राधे राधे। हरे कृष्ण। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के छठे दिन का अत्यंत पावन और भाव विभोर कर देने वाला अध्याय। बीते दिनों की कथाओं पर आपने जो प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद दिया उसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 22 मई दिन शुक्रवार है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि प्रातः 6:24 तक रहेगी और उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:47 पर और सूर्यास्त सायं 7 बजे होगा। आज पुष्य नक्षत्र रात्रि 2:49 तक रहेगा। तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। भक्तों, पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक दिन अत्यंत दुर्लभ और पुण्यदायक माना गया है। कहते हैं कि इस महीने में जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए इस पवित्र समय में क्रोध, अभिमान और छल कपट को त्याग कर जितना हो सके हरिनाम का स्मरण करना चाहिए। अब पहले सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की अत्यंत भावपूर्ण कथा। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में भक्त नरसिंह मेहता जी का नाम बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उनका जीवन भक्ति, त्याग और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की अद्भुत मिसाल था। वे दिन रात केवल श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। संसार की मोह माया, धन दौलत और मान सम्मान से उन्हें कोई लगाव नहीं था। उनके हृदय में बस एक ही नाम बसता था, मेरे श्याम, मेरे कृष्ण। यही कारण था कि भगवान भी अपने इस भक्त पर बार बार कृपा बरसाते थे। जब भी उनके जीवन में कोई संकट आता, भगवान किसी न किसी रूप में उनकी सहायता अवश्य करते। भक्तों, कहा जाता है कि नरसिंह जी की बड़ी पुत्री का विवाह एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। वहां की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। परिवार के लोग जैसे तैसे अपना जीवन बिताते थे। नरसिंह जी की बेटी अपने पिता की स्थिति भी जानती थी। वह समझती थी कि उसके पिता स्वयं अत्यंत साधारण जीवन जीते हैं, इसलिए वह कभी उनसे कुछ मांगने का साहस नहीं करती थी। लेकिन ससुराल वालों के ताने उसके हृदय को अंदर ही अंदर तोड़ देते थे। एक दिन उसकी सास ने कटु वचन कहते हुए कहा, बहू, तू अपने पिता से कुछ सहायता क्यों नहीं मंगवा लेती? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। क्या तेरे पिता को अपनी बेटी का दुख दिखाई नहीं देता? ये सुनकर बेटी की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पिता स्वयं कितनी कठिनाई में जीवन बिताते हैं, फिर भी लोग उनसे आशा लगाए बैठे हैं। लेकिन सास के बार बार कहने पर उसने एक व्यक्ति को अपने मायके भेजा। जब वह व्यक्ति नरसिंह जी के पास पहुंचा तब उस समय वे श्री कृष्ण का भजन कर रहे थे। घर में खाने को भी कुछ विशेष नहीं था। देने योग्य कोई वस्तु उनके पास नहीं थी। उन्होंने बड़े दुखी मन से उस व्यक्ति को खाली हाथ वापस भेज दिया। जब वह व्यक्ति लौटकर आया और उसने सारी बात बताई, तब बेटी की सास क्रोध से भर उठी। उसने बहू को अपमानित करते हुए कहा, अरे ऐसे निर्धन पिता का क्या लाभ जो अपनी बेटी के काम ही ना आ सके। बेटी चुपचाप सब सुनती रही। उसके पास आंसुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। रात भर वह रोती रही। अंत में उसने एक और संदेश अपने पिता को भिजवाया कि यदि सहायता न कर सके तो कम से कम एक बार आकर मुझे देख तो जाए। बेटी की यह करुण पुकार सुनकर नरसिंह जी का हृदय पिघल गया। वे तुरंत अपनी बेटी के घर के लिए चल पड़े। तन पर पुराने फटे वस्त्र, हाथों में करताल और मुख पर श्री कृष्ण का नाम। वे पूरे रास्ते भजन गाते हुए जा रहे थे। उनके चेहरे पर निर्धनता का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उनका हृदय तो प्रभु प्रेम से भरा हुआ था। जब वे बेटी की ससुराल पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनकी दशा देखकर उनका मन ही मन उपहास किया। किसी ने आदर से बैठाना भी उचित नहीं समझा। समधी ने सोचा, जो व्यक्ति स्वयं इतने अभाव में जी रहा है वह हमारी क्या सहायता करेगा। इसलिए उन्हें घर के भीतर स्थान देने के बजाय एक टूटी हुई झोपड़ी में ठहरा दिया गया। भक्तों, संसार वाले बाहरी वस्त्र और धन दौलत देखकर सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का हृदय देखते हैं। नरसिंह जी को इस अपमान से तनिक भी दुख नहीं हुआ। वे तो उसी टूटी झोपड़ी में बैठकर बड़े आनंद से श्री कृष्ण का भजन करने लगे। उधर उनकी बेटी अपने पिता की ये दशा देखकर भीतर ही भीतर टूट रही थी। उसे लग रहा था कि उसके कारण उसके पिता का अपमान हो रहा है। उसी रात अचानक तेज वर्षा आरंभ हो गई। चारों ओर बादल गरजने लगे। झोपड़ी इतनी टूटी हुई थी कि हर ओर से पानी टपकने लगा। भीतर रखा सामान भीगने लगा। तभी नरसिंह जी ने बड़े शांत स्वर में अपनी बेटी से कहा, बेटी जरा पूजा के लिए थोड़ा फूल, जल और बताशी ले आओ। बेटी तुरंत सामग्री ले आई। नरसिंह जी जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा में बैठे, वर्षा और भी तेज हो गई।
ऐसा लग रहा था मानो पूरी झोपड़ी बह जाएगी। लेकिन भक्तों, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। नरसिंह जी ने आकाश की ओर देखकर बड़े सरल भाव से कहा, हे इंद्रदेव, क्या आज मेरे प्रभु की पूजा भी पूरी नहीं होने दोगे? बस भक्तों, इतना कहना था कि चमत्कार हो गया। झोपड़ी के ऊपर गिरता पानी अचानक रुक गया। चारों ओर वर्षा वैसे ही होती रही, लेकिन जिस स्थान पर नरसिंह जी बैठकर पूजा कर रहे थे वहां एक बूंद भी नहीं गिरी। यह अद्भुत दृश्य देखकर समधी और आसपास के लोग आश्चर्य में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी लीला है, लेकिन फिर भी उनके मन का अहंकार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। सुबह जब भोजन का समय आया तब बेटी रोते हुए अपने पिता के पास आई और बोली, पिताजी, मैं इन तानों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। ये लोग आपकी निर्धनता का मजाक उड़ाते हैं। आप ही इनकी कुछ सहायता कर दीजिए ताकि इनका व्यवहार बदल जाए। बेटी की बातें सुनकर नरसिंह जी मुस्कुराए और बोले, बेटी, मेरे श्री कृष्ण के घर में किसी चीज की कमी नहीं। जा अपनी सास से पूछकर आ कि उन्हें क्या चाहिए। पिता के इन शब्दों को सुनकर बेटी के मन में आशा जागी। वह तुरंत अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, बताए आपको क्या चाहिए? मेरे पिताजी सब व्यवस्था कर देंगे। ये सुनते ही सास व्यंग्य से हंसने लगी। उसने कटाक्ष करते हुए कहा, अरे तेरा बाप क्या कोई राजा महाराजा है? जिसके तन पर पूरे कपड़े तक नहीं है वह हमें क्या देगा? जा कह देना कि कुएं पर कपड़े धोने के लिए 2 पत्थर ही भिजवा दे। पता नहीं वह भी दे पाएगा या नहीं। ये सुनकर बेटी का हृदय टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वापस अपने पिता के पास आई और सास की कही हुई सारी बातें बता दी। लेकिन भक्तों, सच्चे भक्त के मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं होता। नरसिंह जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, दुखी मत हो। तेरी सास ने जो मांगा है वह भी मिलेगा। फिर नरसिंह जी ने मुस्कुराकर पूछा, तू बता, तुझे क्या चाहिए? बेटी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, पिताजी, इस गांव की सभी स्त्रियां बहुत गरीब हैं। मेरी इच्छा है कि मैं हर स्त्री को एक नई साड़ी दूं। लेकिन ये केवल एक सपना ही बनकर रह गया। बेटी की यह बात सुनकर नरसिंह जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बड़े विश्वास से कहा, बेटी, तेरी यह इच्छा भी अवश्य पूरी होगी। बस तू अपने श्याम पर भरोसा रख। इतना कहकर नरसिंह जी ने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे। भक्तों, जब सच्चा भक्त पूरे विश्वास के साथ भगवान को पुकारता है तब प्रभु किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। नरसिंह मेहता जी ने आंखें बंद करके बड़े करुण भाव से कहा, हे मेरे श्याम, मैंने आज तक अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। जब जब किसी दुखी के लिए हाथ फैलाया आपने मेरी लाज रखी। आज मेरी बेटी की आंखों में जो आंसू हैं उन्हें आप ही पोंछ सकते हैं। प्रभु, अब मेरी नहीं, आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। भक्त नरसिंह जी की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। उनका रोम रोम अपने प्रभु को पुकार रहा था। उसी समय मानो द्वारका से लेकर गोलोक तक भक्त की पुकार गूंज उठी। भगवान श्री कृष्ण भला अपने प्रिय भक्त की पुकार कैसे अनसुनी कर सकते थे। कुछ ही समय बीता था कि गांव के बाहर बैलगाड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। लोग आश्चर्य से बाहर निकलकर देखने लगे। कई बैलगाड़ियां नरसिंह जी की बेटी के घर की ओर चली आ रही थीं। उन गाड़ियों में सुंदर सुंदर वस्त्र, बहुमूल्य आभूषण, अनाज के बोरे और अनेक प्रकार की कीमती वस्तुएं भरी हुई थीं। सबसे आगे चल रहा गाड़ीवान ऊंचे स्वर में बोला, सेठ जी का आदेश है कि यह सारा सामान यहाँ पहुंचा दिया जाए। ये सुनते ही घर के लोग स्तब्ध रह गए। बेटी आश्चर्य से अपने पिता को देखने लगी। समधी और समधिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। जो लोग कल तक उनका उपहास कर रहे थे आज वही हाथ जोड़कर खड़े थे। गाड़ीवान ने बड़े आदर से 2 चमचमाते हुए पत्थर भी उतारे जो सोने और चांदी से बने हुए थे। उसने कहा, यह विशेष रूप से घर की मालकिन के लिए भेजे गए हैं। भक्तों, ये सुनते ही बेटी की सास का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी कही हुई बातें याद आने लगी। उसके हृदय में पश्चाताप होने लगा कि जिस व्यक्ति को उसने निर्धन समझकर अपमानित किया वह तो वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त है जिसके लिए स्वयं भगवान व्यवस्था करते हैं। नरसिंह जी ने बड़े सहज भाव से वह सब सामान अपनी बेटी को सौंप दिया। बेटी पूरे गांव में जाकर स्त्रियों को साड़ियां बांटने लगी। जिन स्त्रियों ने कभी नए वस्त्र नहीं पहने थे आज उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पूरा गांव भक्तराज की महिमा का गुणगान करने लगा। लोग कहने लगे, वास्तव में भगवान अपने भक्त की लाज कभी नहीं जाने देते। भक्तों, संसार धनवान को बड़ा मानता है लेकिन भगवान उस व्यक्ति को महान मानते हैं जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है। नरसिंह जी के पास धन नहीं था पर उनके पास भगवान का नाम था और जिसके पास भगवान का नाम हो उसके जीवन में कभी वास्तविक अभाव नहीं रहता।
उस घटना के बाद नरसिंह जी की बेटी का मन भी संसार से हटने लगा। उसने देखा कि धन, मान सम्मान और अभिमान सब क्षणिक हैं। सच्चा सुख तो केवल भगवान की भक्ति में है। धीरे धीरे वह भी अपने पिता के साथ श्री कृष्ण भजन में लीन रहने लगी। भक्तों समय बीतता गया। एक दिन एकादशी का पावन व्रत आया। नरसिंह जी और उनकी पत्नी मानिक बाई का नियम था कि एकादशी के दिन पूरा समय भगवान के भजन और कीर्तन में ही बिताना है। उस दिन वे प्रातः स्नान करके बड़े प्रेम से श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे। उनके घर का वातावरण इतना पवित्र था कि ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान वहां विराजमान हो। तभी एक व्यक्ति वहां आया। वह अत्यंत विनम्र भाव से बोला, महाराज, यदि आज रात आप मेरे घर भजन कीर्तन कर दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भक्तों, वह व्यक्ति समाज की दृष्टि में नीची जाति का माना जाता था। इसी कारण नगर के बड़े बड़े पंडित और पुरोहित उसके घर जाने से मना कर चुके थे। वे कहते थे कि उसके घर जाकर भजन करना धर्म के विरुद्ध है। लेकिन भक्तों, सच्चे संत और सच्चे भक्त कभी ऊंच नीच नहीं देखते। उनके लिए हर जीव में भगवान बसते हैं। नरसिंह जी ने बड़े प्रेम से कहा, अरे भैया, भगवान का नाम लेने में भेदभाव कैसा? जहाँ हरि नाम का स्मरण होता है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। भगवान के दरबार में न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा। जिसने प्रेम से प्रभु को पुकार लिया वही सबसे बड़ा है। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज, आज मेरे घर को भी भगवान का धाम बना दीजिए। तब नरसिंह जी बोले, तुम अपने आंगन को गोबर से लीपकर साफ कर लो। तुलसी चौरे के पास दीपक जला देना। आज रात हम सब मिलकर श्री कृष्ण का भजन करेंगे। वह व्यक्ति खुशी से झूम उठा। उसने पूरे गांव में जाकर भक्तों और साधुओं को आमंत्रित किया। उधर नरसिंह जी भी घर लौटकर भजन की तैयारी करने लगे। संध्या होते ही उन्होंने करताल उठाए, मृदंग साथ लिया और श्री कृष्ण का नाम गाते हुए उस भक्त के घर पहुंच गए। भक्तों, जैसे ही भजन आरंभ हुआ पूरा वातावरण भक्तिरस में डूब गया। नरसिंह जी की आवाज में ऐसा प्रेम था कि सुनने वालों की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वे कभी नाचते, कभी करताल बजाते और कभी श्री कृष्ण का नाम लेकर भाव विभोर हो जाते। वहां बैठे लोग संसार को भूल चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वृंदावन की रासलीला उस छोटे से आंगन में उतर आई हो। पूरी रात भजन चलता रहा। लेकिन भक्तों, उधर उनके घर में एक और लीला घट रही थी। उनकी पत्नी मानिक बाई को अचानक तेज ज्वर हो गया। घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, फिर भी उनके मुख पर केवल भगवान का नाम था। वे बार बार श्री कृष्ण को पुकार रही थीं। धीरे धीरे उनका ज्वर बढ़ता गया, शरीर कमजोर पड़ता गया, लेकिन उनके होंठों से हरिनाम रुक नहीं रहा था। वे मानो संसार से संबंध तोड़कर केवल भगवान से जुड़ चुकी थीं। इधर नरसिंह जी पूरी रात भजन में लीन रहे। प्रातःकाल जब कीर्तन समाप्त हुआ तब वे अपने घर लौटे। घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मानिक बाई की हालत अत्यंत गंभीर है। वे अंतिम सांसें गिन रही हैं। ये दृश्य देखकर भी नरसिंह जी विचलित नहीं हुए। वे तुरंत उनकी सेवा में लग गए और उनके कानों में हरिनाम सुनाने लगे। मानिक बाई ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अंतिम बार अपने पति के दर्शन किए और फिर श्री कृष्ण का नाम लेकर इस संसार से विदा हो गईं। भक्तों, वह दृश्य इतना करुण था कि पत्थर हृदय भी पिघल जाए। लेकिन नरसिंह जी शांत बैठे रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मन में भगवान के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वे धीरे से बोले, प्रभु, आपकी इच्छा के बिना संसार में कुछ भी नहीं होता। आपने जो किया उसमें भी अवश्य कोई मंगल छिपा होगा। ये संसार नश्वर है, यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। केवल आपका नाम ही शाश्वत है। इतना कहकर उन्होंने शांत मन से अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और फिर उसी भक्ति में लीन हो गए जिसमें उनका जीवन बीतता था। भक्तों, मानिक बाई के देह त्याग के बाद भी नरसिंह मेहता जी के जीवन में भक्ति का दीपक तनिक भी मंद नहीं पड़ा। संसार का सबसे बड़ा दुख भी उनके प्रभु प्रेम को डिगा नहीं सका। वे मन ही मन यही सोचते रहे कि जिस वस्तु को भगवान ने दिया था उसे भगवान ने वापस अपने पास बुला लिया। इसमें शोक कैसा? सच्चे भक्त का जीवन भगवान की इच्छा में ही समर्पित होता है, इसलिए वे हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद ही करते हैं। लेकिन भक्तों, संसार का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जहाँ एक और कुछ लोग भक्तराज की महिमा सुनकर भाव विभोर हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें उनकी भक्ति और बढ़ती प्रतिष्ठा सहन नहीं हो रही थी। नगर के कुछ अभिमानी लोग मन ही मन जलने लगे। वे सोचने लगे कि यदि इसी प्रकार नरसिंह मेहता का सम्मान बढ़ता रहा तो लोग हमारी बात सुनना छोड़ देंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने नरसिंह जी की निंदा करने का नया अवसर ढूंढ लिया। उन्हें पता चल चुका था कि नरसिंह जी एक अंत्यज भक्त के घर भजन कीर्तन करके आए हैं। यही बात अब पूरे नगर में फैलने लगी।
चौपालों पर लोग इकट्ठा होकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, देखो ये कैसा ब्राह्मण है जो जाति मर्यादा तक भूल गया। कोई कहता, अब धर्म का नाश निश्चित है। कुछ लोग तो उन्हें समाज से बाहर करने की बातें भी करने लगे। भक्त जब मनुष्य के हृदय में अभिमान भर जाता है तब उसे भक्ति का सच्चा अर्थ समझ नहीं आता। वह केवल ऊंच नीच और मान अपमान में उलझा रहता है। उधर नरसिंह जी को इन बातों की कोई चिंता नहीं थी। वे तो हर समय अपने श्याम के भजन में ही डूबे रहते थे। नगर के बड़े बड़े लोग चौरे पर बैठकर उनकी निंदा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, अब तो हद ही हो गई। एक ब्राह्मण होकर वह पूरी रात एक नीच जाति के व्यक्ति के घर बैठा रहा। यदि अभी उसे नहीं रोका गया तो समाज की सारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। दूसरा बोला, ऐसे व्यक्ति को तुरंत जाति से बाहर कर देना चाहिए। तभी कुछ समझदार लोग भी वहां बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे वह वहां भोजन करने नहीं गया था, वह तो भगवान का भजन करने गया था। जहां हरिनाम होता है वहां भेदभाव कैसा। लेकिन भक्तों, मूर्खता जब एक साथ इकट्ठी हो जाए तब समझदारी की आवाज दब ही जाती है। अंत में उन लोगों ने निर्णय ले लिया कि अब से नरसिंह मेहता को जाति से बाहर माना जाएगा। उनके साथ खानपान और उठना बैठना सब बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार भक्तराज को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन भक्तों, भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करते। वे देर अवश्य करते हैं पर अंधेर नहीं करते। अगले ही दिन नगर में एक बड़े जाति भोज का आयोजन था। नगर के सभी लोग वहां आमंत्रित थे। केवल नरसिंह मेहता जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। उधर नरसिंह जी को शायद ये बात पता भी नहीं थी कि लोग उन्हें समाज से बाहर कर चुके हैं। वे तो अपने घर में बैठकर श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे। इधर भोज का समय हुआ। सभी लोग पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जैसे ही लोगों ने पहला ग्रास उठाया तभी भगवान की अद्भुत माया प्रकट हुई। प्रत्येक व्यक्ति को अपने बगल में एक अंत्यज बैठा दिखाई देने लगा। किसी को लगा कि उसके साथ कोई नीच जाति का व्यक्ति भोजन कर रहा है। ये दृश्य देखते ही सब घबरा उठे। किसी ने थाली छोड़ दी, कोई उठकर भागने लगा। पूरा भोज स्थल कोलाहल से भर गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे हम तो अपवित्र हो गए, अब हमारा धर्म नष्ट हो गया। भक्तों, ये सब भगवान की लीला थी। वे अपने भक्त का अपमान करने वालों को सच्चाई का ज्ञान कराना चाहते थे। तभी वहां उपस्थित एक बुद्धिमान वृद्ध ने कहा, ये सब किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं, ये तो भगवान की माया है। हमने एक सच्चे भक्त का अपमान किया है, उसी का परिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है। दूसरे समझदार व्यक्ति ने कहा, जब तक हम नरसिंह मेहता जी से क्षमा नहीं मांगेंगे तब तक ये दोष दूर नहीं होगा। अब धीरे धीरे सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा। जो लोग कल तक उन्हें अपमानित कर रहे थे वही आज भय और शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। अंत में कुछ प्रतिष्ठित लोग नरसिंह जी के घर पहुंचे। उस समय भक्तराज भगवान को भोग लगा रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांति और भक्ति का तेज था। वे लोग उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में भूल कर दी, कृपा करके हमारे साथ चलकर भोजन ग्रहण कीजिए। भक्तों, सच्चे भक्त के हृदय में कभी द्वेष नहीं होता। नरसिंह जी ने तनिक भी क्रोध नहीं किया। वे मुस्कुराकर बोले, भाइयों, मैं तो आप सबका सेवक हूँ, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ये सुनकर उन लोगों की आंखें भर आईं। वे सोचने लगे कि जिसे हमने इतना अपमानित किया उसके मन में हमारे लिए तनिक भी कटुता नहीं। नरसिंह जी उनके साथ भोज स्थल पर पहुंचे। जैसे ही वे पंक्ति में बैठ गए, भगवान की माया समाप्त हो गई। अब किसी को अपनी बगल में कोई अंत्यज दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग समझ गए कि वास्तव में नरसिंह मेहता कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान के परम प्रिय भक्त हैं। इसके बाद सबने बड़े प्रेम और आदर के साथ भोजन किया। पूरे नगर में भक्तराज की महिमा और भी फैल गई। लोग कहने लगे, भगवान अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। जो सच्चे मन से हरिनाम में लीन रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्तों, यही कारण है कि कहा जाता है, सच्ची भक्ति के सामने संसार का अभिमान टिक नहीं सकता। भगवान देर से सही लेकिन अपने भक्त की लाज अवश्य रखते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय, भक्तवत्सल पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए आज का अधिक मास महात्म्य। देवर्षि नारद जी बड़े प्रेम से भगवान नारायण की वाणी सुन रहे थे। उनके मन में बार बार यही विचार उठ रहा था कि भगवान की करुणा कितनी अपार है। जो संसार से तिरस्कृत हो जाता है उसे भी भगवान अपने हृदय से लगा लेते हैं। तब नारद जी ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, जब भगवान श्री विष्णु अधिमास को लेकर गोलोक पहुंचे तब आगे क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने उस दुखी अधिमास को देखकर क्या कहा? कृपा करके वह दिव्य कथा विस्तार से सुनाए। तब भगवान नारायण बोले,
हे नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। जब भगवान विष्णु अधिमास को अपने साथ लेकर गोलोक धाम की ओर बढ़े, तब दूर से ही उस दिव्य धाम का अलौकिक प्रकाश दिखाई देने लगा। वह धाम करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी था। वहां के महल मणियों और रत्नों से जड़े हुए थे। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल रही थी। मन मन पवन बह रही थी और वातावरण में मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी। उस धाम के दर्शन मात्र से मन में अद्भुत शांति का अनुभव होता था। भगवान विष्णु धीरे धीरे अधिमास को साथ लेकर श्री कृष्ण के महल की ओर बढ़े। उस समय अधिमास अत्यंत दुखी था। उसका मुख मुरझाया हुआ था। आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वह सोच रहा था कि न जाने प्रभु भी उसे स्वीकार करेंगे या नहीं। जैसे जैसे वह गोलोक के भीतर प्रवेश करता जा रहा था, वैसे वैसे उसका हृदय भय और संकोच से कांप रहा था। भक्तों, जब कोई दुखी जीव भगवान की शरण में आता है तो उसके मन में यही डर रहता है कि कहीं प्रभु भी मुझे ठुकरा न दें। लेकिन भगवान तो करुणा के सागर हैं। वे अपने द्वार से किसी को खाली नहीं लौटाते। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के महल के समीप पहुंचे, तब वहां के दिव्य द्वारपालों ने उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर से भीतर ले गए। भीतर का दृश्य अत्यंत मनोहर था। श्री कृष्ण रत्नों से बने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चारों ओर गोपियां प्रेम से खड़ी थीं। भगवान के श्रीअंग नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनके पीतांबर की आभा चारों ओर फैल रही थी। उनके मुख पर ऐसी मधुर मुस्कान थी जिसे देखकर करोड़ों चंद्रमा भी फीके पड़ जाएं। उनके हाथों में मुरली शोभा पा रही थी और उनके चरणों के समीप दिव्य प्रकाश फैल रहा था। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे भक्तवत्सल प्रभु, आप ही समस्त संसार के आधार हैं। आप ही दुखियों के दुख हरने वाले हैं। आपके चरणों की धूल से ही तीनों लोक पवित्र होते हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी आधार हैं। आपकी माया से ही यह संसार चलता है। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु श्री कृष्ण के समीप खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि उस दुखी अधिमास पर पड़ी। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, हे विष्णु, ये कौन है? यह इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है? गोलोक में तो कोई भी दुखी नहीं रहता। यहाँ आने वाला प्रत्येक जीव आनंद में डूब जाता है, फिर इसकी आंखों में इतने आंसू क्यों हैं? तब भगवान विष्णु ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, प्रभु, यह अधिमास है। संसार में सबने इसका अपमान किया है। क्योंकि इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए लोग इसे मलमास कहकर तिरस्कृत करते हैं। कोई भी शुभ कार्य में इसे स्थान नहीं देता। विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों में लोग इसका नाम तक लेना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि दूसरे 12 महीनों ने भी इसे अपने समान सम्मान नहीं दिया। सभी ने इसे अपवित्र कहकर दूर कर दिया। ये बेचारा अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आया और रो रो कर अपनी व्यथा सुनाने लगा। प्रभु, मैं इसे लेकर आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि संसार में केवल आप ही ऐसे हैं जो दुखियों को अपनाते हैं। भगवान विष्णु की बातें सुनकर श्री कृष्ण का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने तुरंत अधिमास को अपने पास बुलाया। अधिमास कांपता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह रोते हुए बोला, प्रभु, संसार में मेरा कोई नहीं है। सब मुझे अपवित्र कहते हैं। सभी महीनों के स्वामी हैं, लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं। लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। अब आपकी शरण के अतिरिक्त मेरे पास कोई दूसरा सहारा नहीं बचा। भक्तों, ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आंखें भी करुणा से भर आईं। उन्होंने बड़े प्रेम से अधिमास को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुरा कर बोले, हे अधिमास, आज से तुम्हारा सारा दुख समाप्त हुआ। अब तुम संसार में तिरस्कृत नहीं रहोगे। मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जिस प्रकार मैं समस्त लोकों में श्रेष्ठ हूँ, उसी प्रकार तुम भी सभी महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे महीने में स्नान, दान, जप, तप, कथा श्रवण, हरिनाम और भगवान की भक्ति करेगा, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी करोड़ों गुना फल देगा। निर्धन को धन मिलेगा, निसंतान को संतान मिलेगी और दुखी मनुष्य के जीवन में सुख और शांति का प्रकाश फैल जाएगा। भक्तों, भगवान के यह वचन सुनते ही अधिमास का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसकी आंखों से बहते आंसू अब दुख के नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के थे। पूरे गोलोक में जय जयकार होने लगी। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। चारों ओर केवल एक ही स्वर गूंज उठा, पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। नारद जी यह अद्भुत लीला सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने फोल्डेड हैंड्स नहीं बल्कि अत्यंत विनम्र भाव से कहा, प्रभु, वास्तव में आपकी करुणा का कोई पार नहीं।
जो संसार से ठुकराया जाता है उसे भी आप अपने हृदय से लगा लेते हैं। तभी भगवान नारायण बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि आती है और अंत समय में उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसलिए इस मास को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए सीता माता के नित्यनेम की अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा। भक्तों, कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से सीता माता का नित्यनेम सुनता और कहता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती। माता जानकी की कृपा से सुने घरों में भी सुख और समृद्धि का वास होने लगता है। ये कथा स्वयं माता सीता कहा करती थी और भगवान श्री राम बड़े प्रेम से इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। तब माता सीता ने बड़े प्रेम से कहा, प्रभु, मेरा 12 वर्षों का नित्यनेम है। प्रतिदिन मैं ये कथा कहती हूँ। अब आपके बिना मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम मुस्कुराए और बोले, देवी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप गांव के कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाए। वहां जो स्त्रियां जल भरने आएंगी उन्हें ये पावन कथा सुना देना। प्रभु की आज्ञा पाकर माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। भक्तों, वो समय बड़ा सुंदर था। प्रातःकाल की मंद हवा बह रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। तभी एक स्त्री वहां जल भरने आई। उसने सुंदर रेशमी जरी की साड़ी पहन रखी थी और हाथ में सोने का चमचमाता हुआ घड़ा था। उसे अपने धन और रूप का बड़ा अभिमान था। माता सीता ने बड़े स्नेह से उसे पुकारा और कहा, बहन, मेरी नित्यनेम की कथा सुन लो। लेकिन वह स्त्री घमंड से बोली, मेरे पास इतना समय नहीं है। यदि मैं यहाँ बैठ गई तो घर पहुँचने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटेगी। इतना कहकर वह बिना कथा सुने ही वहां से चली गई। भक्तों, अभिमान मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि कहाँ उसका कल्याण छिपा है। जैसे ही वह स्त्री अपने घर पहुंची, एक अद्भुत घटना घटी। उसकी रेशमी साड़ी जगह जगह से फट गई और हाथ में रखा सोने का घड़ा मिट्टी के साधारण घड़े में बदल गया। ये देखकर वह स्त्री घबरा उठी। उसकी सास ने पूछा, बहू, ये क्या हो गया? तब वह रोते हुए बोली, माँ जी, कुएं पर एक स्त्री बैठी थी। वह मुझे कोई कथा सुनाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। शायद उसी का ये परिणाम है। अगले दिन उसकी सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। वहां माता सीता पहले से बैठी थीं। उन्होंने फिर प्रेम से कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास बड़े विनम्र भाव से बोली, माता, मैं तो आपकी कथा एक बार नहीं कई बार सुनूंगी। तब माता सीता ने प्रेम पूर्वक नित्यनेम कहना आरंभ किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। भक्तों, जैसे जैसे माता सीता कथा कह रही थी वैसे वैसे वहां का वातावरण भक्तिरस से भरता जा रहा था। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री अत्यंत प्रसन्न होकर घर लौटी। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी फटी हुई साड़ी फिर से नई रेशमी साड़ी बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। ये चमत्कार देखकर बहू आश्चर्य से भर उठी। उसने पूछा, माँ जी, यह कैसे हुआ? तब सास मुस्कुराकर बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं माता जानकी थी। वे खाली घरों को भी भंडार से भर देती हैं। जहाँ उनकी कृपा होती है वहाँ सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होने लगता है। ये सुनकर बहू के मन में भी श्रद्धा जाग उठी। उसने विनम्र होकर कहा, माँ जी, मुझे भी वह कथा सुना दीजिए। तब सास ने बड़े प्रेम से उसे भी नित्यनेम सुनाया। धीरे धीरे दोनों सास बहू प्रतिदिन प्रातः स्नान करके पूजा करती और फिर सीता माता का नित्यनेम कहती। भक्तों, कुछ ही दिनों में उनके घर की स्थिति बदलने लगी। जहाँ पहले अभाव था वहाँ अब सुख और समृद्धि आने लगी। घर का वातावरण शांत और मंगलमय रहने लगा। एक दिन पड़ोस की एक स्त्री उनके घर आग लेने आई। उसने देखा कि अभी तक चूल्हा भी नहीं जला और दोनों सास बहू पूजा में लीन बैठी हैं। उसने आश्चर्य से पूछा, बहन, सुबह सुबह तुम लोग क्या करती हो? तब वे बोली, हम पहले सीता माता का नित्यनेम कहते हैं, फिर घर का काम करते हैं। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या फल मिलता है? तब सास ने बड़े विश्वास से कहा, इससे घर के दुख दूर होते हैं, खाली भंडार भर जाते हैं, मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।
ये सुनकर पड़ोसन भी बोली, बहन मुझे भी यह कथा सुना दो। तब उन्होंने उसे भी वही नित्यनेम सुनाया। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में सीता माता की कथा फैल गई। हर घर में प्रातःकाल भगवान का नाम गूंजने लगा। जहाँ पहले कलह थी वहाँ अब प्रेम बढ़ने लगा। जहाँ पहले अभाव था वहाँ अब सुख आने लगा। भक्तों कहते हैं कि जिस घर में प्रभु का नाम और माता जानकी का स्मरण होता है वहाँ दुख अधिक समय तक टिक नहीं सकता। माता सीता अपने भक्तों की झोली अवश्य भरती हैं, इसलिए प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास से भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा और तुलसी महारानी की महिमा। भक्तों, भगवान श्रीहरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए कहा गया है कि कलियुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। भक्तों, बड़े प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट निशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन में फैली उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र गदा कर धारी, देखते दैत्य भाग्य भारी, संत जनों के आप सहारे, दीन दुखी के पालनहारे। भक्तों, भगवान श्रीहरि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता देखते हैं तब तब वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। कभी श्री राम बनकर रावण का संहार करते हैं, कभी श्री कृष्ण बनकर कंस और दुर्योधन जैसे अधर्मियों का नाश करते हैं। भक्तों, यही कारण है कि संसार के दुखी लोग हर युग में भगवान को पुकारते आए हैं। धरनी जब संकट में आई तब प्रभु ने लीला दिखाई, राम रूप धर भार उतारा, रावण कुल का नाश संवारा, वराह रूप धरा भगवान, हिरण्याक्ष किया निष्प्राण, नरसिंह बन प्रहलाद उबारा, भक्तों का हर संकट अटारा, मोहिनी रूप बड़ा मन भावन, देवों को अमृत देने कारण। भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु की महिमा सुनता है उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मन में विश्वास जागता है कि संसार चाहे साथ छोड़े लेकिन भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हर हुनाथ संताप हमारे, कृपा करो हे पालनहारे, दीनबंधु भक्तन हितकारी, सुन लो विनती कृष्ण मुरारी, जानत नहीं विधि पूजन कैसा, फिर भी दास तुम्हारा जैसा, भाव भक्ति यदि मन में होवे, प्रभु कृपा से कष्ट सब खोवे। भक्तों, इसके बाद तुलसी महारानी की महिमा कही जाती है, क्योंकि जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान श्रीहरि का निवास माना जाता है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, वे भगवान की परम प्रिय हैं। जिस घर के आंगन में तुलसी विराजती है वहाँ नकारात्मकता दूर होने लगती है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जिसने पूर्ण तप को कीन्हा, शालिग्राम की प्रिया बनी, धूप दीप नैवेद्य सुहावे, बिन तुलसी हरि कुछ न भावे, 56 भोग व्यंजन भारी, तुलसी बिना लगे न प्यारी। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करता है और श्रद्धा से उनकी परिक्रमा करता है उसके घर में सुख और शांति बनी रहती है। तुलसी माता की कृपा से घर के रोग, दोष और क्लेश धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए पुराने समय में हर घर के आंगन में तुलसी का चौरा अवश्य होता था। प्रातः और संध्या समय दीपक जलाकर लोग तुलसी माता की पूजा करते थे। उसी से घर का वातावरण पवित्र बना रहता था। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। भक्तों, पुरुषोत्तम मास में यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करे, तुलसी माता की सेवा करे, कथा सुने, दान करे और प्रभु का नाम जपे तो उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देने वाला होता है। इसलिए इस पावन महीने को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही भक्ति अंत समय में जीव का सबसे बड़ा सहारा बनती है। सभी प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल पुरुषोत्तम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हरि बोल।